हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डाउट नॉट लर्न फन क्लास 12th के चैनल पे। हम हैं विवेक, आपके मैथ्स के भैया, और आज हम आपके लिए इंटीग्रेशन चैप्टर का नेक्स्ट फेज, मतलब एक सीढ़ी चल रहे हैं हम इंटीग्रेशन की, और अब बिल्कुल ऊपर वाली सीढ़ी पे आ गए हैं। बस हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म ही होने वाला है। आज का टॉपिक क्या है भाई? डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। एंड पहले तो प्रॉपर्टीज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे उसके। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर, आपका पार्ट 3। बट उससे पहले बच्चों लाइक जरूर कर देना वीडियो पे। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये सब टॉपिक्स हम कर चुके हैं। हमारी 2 वीडियोस इससे पहले इंटीग्रेशन पे ही थी। दोनों जाके अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेशन काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने अपनी वीडियो में करवा रखे हैं। आज का जो फेज है वो क्या होगा, वो इस पे कंसंट्रेट करेंगे, हम डेफिनेट इंटीग्रल्स पे कंसंट्रेट करेंगे। बट उससे पहले, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक छूने से पहले, जो हमने प्रीवियसली किया है, 2 वीडियोस में किया है, उसको एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे, समझेंगे क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या कैसे कैसे था। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बेसिक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूलेज हैं। ये पहले फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहां से निकलता है, कौन सा क्या होता है, तब जाके ये बात बनेगी। ठीक है भाई, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस में c क्या होता है? c एक कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, ऐसे ही ये सारे के सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज। 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन? log x होता है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, कुछ जो कि नहीं होंगे, मेंशन नहीं होंगे, वो क्या होता है? लाइक दिस, ये होता है e टू द पावर x प्लस में c। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड, जिसमें से 2 सबसे ज्यादा मेजर प्रॉपर्टीज थी, जो कि 3rd एंड 4th थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोला कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेजर इंपॉर्टेंट ये 2 प्रॉपर्टीज थी, जिसमें हम क्या बोलते थे, अगर 2 फंक्शंस f(x) और g(x) हैं, दोनों का क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है, बट दोनों क्या है, किस में है? सम या डिफरेंस में है, तो उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर कोई कांस्टेंट k है, ठीक है, कोई रियल नंबर k है, वो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट को पहले बाहर निकालिए, उसके बाद फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिए। ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अच्छा, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हमने पढ़े थे, 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रखे हैं, जो कि क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन सेकंड है एंड पार्ट्स थर्ड है। ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या पढ़ा था? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने पढ़ा था कि कैसे हम फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे जांच पड़ताल करेंगे। भाई ऐसा ही था, f(x) और f'(x) gx। f(x) को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते थे, और f'(x) dx क्या हो जाता था? दूसरे पैरामीटर्स का dt बन जाता था। ठीक है, याद है कुछ? और ये 4 हमारे फॉर्मूलेज जनरेट होते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से ही ये 4 फॉर्मूले हमारे जनरेट होते थे, जो कि फिर से एक काफी जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि याद होना चाहिए। डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला 10 का याद नहीं होता है, तो आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं? सीधा इसको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें एक वैल्यू नहीं लिखी है, जो कि क्या होगी? log cos x प्लस का c, बट cos x होगा आपका माइनस का। ठीक है, अच्छा, एक ये था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है भाई? स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन पढ़े थे, जिसमें ये फॉर्मूलेज थे 6 ये थे, और 3 इनके भाई बंधु जो न्यूमरेटर में थे। पहले तो डिनोमिनेटर में क्या है? सिंपल रूट नहीं लगा है। 3 क्या है? सिंपल रूट नहीं लगा, जिसमें से इसमें से भी ये 2 जो थे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये 2 जो थे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या? इसके बाद फिर से इनके भाई बंधु पड़े हैं, जो कि डिनोमिनेटर में क्या होते हैं? डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से भी, जैसे कि यहां है 6 में से 2 बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट तो है, बट 2 काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ये है 3, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी ये वाला पार्ट है। और हमने बार बार बोल रहे हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी काफी बार यूज होने वाला है, तो इसकी इंपॉर्टेंस लगा लो आप, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अकेला फॉर्मूला एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत बार यूज होने वाला है। ठीक है, जब करवाएंगे चैप्टर तो बार बार बताएंगे इस चीज को।
अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या करे थे, कुछ स्पेशल टाइप के करे थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था अगर कोई फंक्शन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है तो हम या ऐसे है या रूट में है, तो हम क्या करते थे भाई, पहले x का कोफिशिएंट उठाते थे। जैसे यहां x का कोफिशिएंट उठाया, पहले तो क्या कर देते थे भाई, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट a क्या करते थे, 1 करते थे, तो ये इस तरीके से हो जाता था। ठीक है, वही स्टेप बता रखा है। a कॉमन आउट ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, a बाहर निकाल लिया, a कॉमन आउट ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिया था, उसके बाद आपको अगर याद हो तो x का कोफिशिएंट लेते थे b बाई ए, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे, जो कि बनता था b बाई 2a, और इसका स्क्वायर करके इस इक्वेशन में एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करते थे, फिर उसके बाद इसको इस तरीके से कंप्लीटली सॉल्व कर दिया जाता था, जिससे इसको और इजी प्यारे तरीके से हम सॉल्व किया करते थे। अब पार्शियल फ्रैक्शन में हमने ये 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और इससे रिलेटेड लास्ट क्लास में हमने आपको होमवर्क भी दिया था, वो भी करवाएंगे, है ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज पढ़वाई थी हमने। ठीक है, कैसे भाई डिनोमिनेटर को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, अगर ये फॉर्म गिवन होगी तो इस फॉर्म में लिखना है, यहां पे a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही a b c की वैल्यू निकालनी है, a b c की वैल्यू निकाल के इनका सेपरेट इंटीग्रेशन कर देना है। जैसे कि एक टाइप का क्वेश्चन था जो कि ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिया था आप लोगों को। ठीक है, मैक्सिमम जिसने क्लास देखी होगी उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के तौर पर दिया गया क्वेश्चन था, जो कि फिर से एक अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट एक प्यारा क्वेश्चन था। तो देखो यहां पे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि देखो जिसने तो कर लिया होगा उसको तो पता होगा, बट जो कंफ्यूज हुआ होगा उसकी कंफ्यूजन बता देते हैं, क्या क्या कंफ्यूजन होगा। पहली चीज आपने ये सोचा होगा कि यार इसको तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, बट यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है। अब तक तो हमने सिर्फ x पढ़ा है, बट ये x स्क्वायर है, तो बड़ी बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना सोचना है कि x स्क्वायर को हमने क्या पुट किया है, t। इसमें क्या कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन वाला इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, बस हमने सिर्फ ये बोला कि x स्क्वायर को एज्यूम कर लो t, x स्क्वायर को क्या एज्यूम कर लो, t एज्यूम कर लो फिलहाल अभी के लिए। तो ये क्या फॉर्म बन जाएगी, ये फॉर्म बन जाएगी t+1 इंटू में t+2, ठीक है, डिवाइडेड बाय t+3 एंड सिमिलरली t+4। ठीक है, अच्छा अभी इंटीग्रेशन भी नहीं कर रहे, अभी इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये देख पा रहे हो, ये बगल में ये दिख रहा है, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले ये देखेंगे कि भाई ये कौन सी फॉर्म फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को t माना और ये हो गया। अच्छा एक बेसिक चीज हमने बताई थी, क्या बताई थी, कि पार्शियल फ्रैक्शंस बाय पार्ट्स फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस जो कि टूटते हैं, वो कब टूटते हैं, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की पावर क्या हो, डिफरेंस हो। क्या डिफरेंस होगा कि भाई न्यूमरेटर की पावर कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर की पावर से, मतलब क्या होना चाहिए, डिग्री कम होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर की पावर 1 है तो डिनोमिनेटर मतलब x वेरिएबल की पावर, यहां पे कहने का मतलब है वेरिएबल की पावर, यहां क्या है वेरिएबल x एक ही है, यहां क्या है, अब जब x और x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, x टू द पावर 2 बन जाएगा। तो किसी में भी देख लो, 1 से लेके 5 तक किसी में भी देख लो, यहां पावर 2 है, यहां क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। मतलब न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए पावर में डिनोमिनेटर से। बट यहां क्या है भाई, यहां क्या है, एग्जैक्ट बराबर ही आ रहा है, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा t² प्लस में 3t प्लस में 2 एंड डिवाइडेड बाय ये बनेगा अपना t² प्लस में 7t प्लस 12, यही बनेगा। अब जैसा कि हमें पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन हम तभी लगा सकते हैं जब दोनों के डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पावर क्या हो, डिफरेंस हो, और कम से कम एक तो कम ही हो, 2 कम हो तो चल जाएगा। बट यहां क्या है, सेम है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कर देंगे भाई, डिवाइड कर देंगे, मतलब t टू द पावर 2 प्लस में 3t प्लस में 2, सिंपल सा डिवीजन जो कि ये है। ठीक है, ताकि करके दिखा रहे हैं ताकि पता लग जाए भाई हो क्या रहा है। +1 होगा तो ये हो जाएगा t² प्लस का 7t प्लस में 12, माइनस माइनस माइनस, t² कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 4t माइनस का 10। ये क्या है, रिमाइंडर।
ये क्या है? रिमाइंडर। ये क्या है? क्वोशिएंट। तो इसका मतलब वी कैन राइट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस का 2, अगर अपन लोग बाहर निकाल दें 2t प्लस में 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा? टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, यही आएगा। टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस में 12। इतना समझ आया तो आगे बात करते हैं। देखो क्या किया, यहां पे एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाया, सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, सिर्फ इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में बोल दिया। अब जैसा कि हमें पता है पार्शियल फ्रैक्शन अभी भी नहीं लग सकता, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि पावर दोनों की क्या है? सेम है। तो जब कर दिया तो ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, यहां से -2 अगर बाहर निकालोगे 2t प्लस 5 बचेगा, जो कि ये रहा आपके सामने। ठीक है, अच्छा इतना समझ आया सभी को? इतना सभी को समझ आया? अच्छा इतना समझ आया तो आगे बात करते हैं। अच्छा अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी मैं सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करके बता रहा हूं, अभी 1 को सॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ इसको, और वो भी पार्शियल फ्रैक्शन के केस में सॉल्व कर रहे हैं, देखो ये है -2 ब्रैकेट में 2t प्लस में 5 डिवाइडेड बाय t प्लस, अच्छा टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 है। क्या है? टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो इसको ये था, इसको ये था, मतलब t प्लस 3 t प्लस 4। ये क्या है? t प्लस 3 n2 में t प्लस 4। तो सीधी सीधी अगर हम बात करें तो इट कैन बी रिटन एज बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टीज। सेकेंड वाली अगर ध्यान से, फर्स्ट वाली अगर ध्यान से देखो, x माइनस ए एक्स माइनस बी, x माइनस ए एक्स माइनस बी, a बाय एक्स माइनस ए बाय एक्स माइनस बी बाय एक्स माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा a बाय टी प्लस 3, ठीक है, प्लस में b बाय टी प्लस 4। बच्चे याद रखना टी एक्स स्क्वायर है, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाया है, सिर्फ टी पुट किया है, dx एज इट इज है, इंटीग्रेशन अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको अब आप लोग और बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको हमने क्या बोला भाई? ये इस तरीके से हो गया, और ये हो जाएगा t प्लस 3, ये क्या हो गया भाई? यहां b हो गया, और इधर क्या आ जाएगा? -2 ब्रैकेट में 2t प्लस का 5, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ये आपको लास्ट क्लास में बड़े अच्छे तरीके से पता लग चुका है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, तभी तो जाके न्यूमरेटर में t प्लस 4 आएगा और यहाँ पे t प्लस 3 आएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम ब्रेक करें, एक बार t की वैल्यू हमने क्या पुट करी? -4 पुट करी। एक बार t की वैल्यू क्या पुट करी? -3 पुट करी। अगर -4 पुट करेंगे, a क्या हो गया? कैंसिल आउट, सिर्फ b बचेगा। तो इधर b देखो क्या हो जाएगा? -4 प्लस का 3, माइनस का b आएगा। और अगर इधर -4 पुट किया तो ये क्या होगा? -2 ब्रैकेट में -4 पुट किया है, -4 इंटू 2 -8 होगा, -8 प्लस का 5 कितना होगा? -3 होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा? 6, और वो भी नेगेटिव का 6 होगा, और वो भी नेगेटिव का। ध्यान से देख लो क्या किया है। टी की वैल्यू -4 पुट करी है, -4 पुट करेंगे, -8 प्लस का 5, -3 आएगा, -3 इंटू -2 प्लस का 6 होगा, बट यहां b नेगेटिव का है तो b क्या हो गया? पॉजिटिव का 6। b क्या हो जाएगा? अच्छा ये नेगेटिव इधर जाएगा, ये पॉजिटिव का 6 है, ये इधर जाके माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब t की वैल्यू -3 पुट करी, -3 पुट करी तो b कैंसिल आउट, -3 पुट किया तो b कैंसिल आउट, और इधर आ जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ a। अब यहां वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? -2 -3 पुट किया तो क्या आ जाएगा? -6 प्लस का 5, -1 आएगा, और a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई है 2। तो अपन लोगों के पास b भी आ गया है और a भी आ गया है। मतलब इस पार्ट को, this part can be written like this, where a is equals to 2 and b is equals to -6। मतलब जो अपन लोगों का क्वेश्चन था, एक्चुअल क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था x² प्लस 1 इंटू में x² प्लस 3, ठीक है, 2 था 3 था, अच्छा ज्यादा आगे लिख दिया क्या? ओके, बाय मिस्टेक ज्यादा आगे लिख दिया।
ठीक है, यही था एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2। ओके, तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 4। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि याद है 1, याद आया 1, फिर उसके बाद इन दोनों फॉर्म्स को कैसे, प्लस में 2 बाय टी प्लस 3। टी एक्चुअल में क्या है, टी एक्चुअल में एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 3। सिमिलरली प्लस में b की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 6 आई है, तो यहां आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा 6 और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4। इतना समझ आ गया होगा सबको भाई। इस फॉर्म को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं जो कि अभी बताया है। अब इंटीग्रेशन हो सकता है क्या, अजी बिल्कुल हो सकता है। यहां इंटीग्रेशन ही तो करना था dx के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब इसको अगर हम सेपरेट करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा dx, ठीक है। उसके बाद प्लस में 2 बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 3, माइनस का 6 बाहर निकाला, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 4। आसान है। अब यहां लगेगा आपका फॉर्मूला, कौन सा वाला, यहां लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का फॉर्मूला। याद है स्पेशल इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले में जिसमें 6 बताए थे, उसके बाद 3 बताए थे, एक ये फॉर्मूला था tan इनवर्स वाला जो कि हमने बोला था बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो बगल में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाय a, वो ही लगने वाला है यहाँ। क्या है वो फॉर्मूला, वो है 1/a इंटू tan इनवर्स x बाय a प्लस में c। सारी वैल्यूज सॉल्व कर सकते हो भाई। dx कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा x प्लस में ये 2 बाहर निकाला, इनटू में ब्रैकेट भाई ये 3 है, a क्या हो जाएगा इसका, इस 3 को अपन लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मिटा के √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही 4 को क्या बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो 1/a मतलब 1/√3 इंटू में tan इनवर्स x बाय a है √3। ये हो गया पहला पार्ट सॉल्व। अब इस पार्ट की बारी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 ब्रैकेट 1/a, इधर a की वैल्यू कितनी है 2। ये 4 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x बाय a, tan इनवर्स x बाय a जो कि 2 है एंड प्लस में c। ये है आपका फाइनल आंसर। इसको अगर आप सिंपली लिखो तो ये हो जाएगा प्लस में, इसको लिख सकते हैं 2/√3। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई कर सकते हो, tan इनवर्स x बाय √3 माइनस का 3 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस में c। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ आया सभी को बढ़िया तरीके से। ये लास्ट क्लास में होमवर्क दिया गया क्वेश्चन था, नो डाउट अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। समझ आया, देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से। इसमें थोड़ा सा क्या यूज हो रहा है, छोटा सा सब्स्टिट्यूशन, पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, छोटा सा सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद क्या है पार्शियल फ्रैक्शन, और उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन, और उसके बाद स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है। एक अकेले क्वेश्चन में देख लो कितनी सारी चीजें हैं, ठीक है। एक अकेले क्वेश्चन में देख लो कितनी सारी चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था हमने बाय पार्ट्स का पढ़ाया था। आजा भाई, हाँ बाय पार्ट्स का पढ़ाया था, जिसमें क्या चीजें थी, जिसमें आप लोगों को अगर याद हो तो हमने इंटीग्रेशन u.v मतलब प्रोडक्ट रूल के बारे में समझाया था, प्रोडक्ट रूल के बारे में समझाया था, जो कि क्या होता है भाई u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v होल का इंटीग्रेशन, इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा उसका इंटीग्रेशन, ये होता है प्रोडक्ट रूल।
ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है। और पता कैसे लगेगा आई क्या है, मतलब u क्या होगा कि v क्या होगा, वो पता लगता है आईलेट से। वो किससे पता लगता है, ILATE, जो कि लास्ट क्लास में बताया हुआ है अच्छे से। जल्दी में बताएं तो I का मतलब इनवर्स फंक्शन, L का मतलब लॉगरिथम फंक्शंस, A का मतलब अलजेब्रिक फंक्शंस, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड E का मतलब है आपका, E का मतलब क्या है, E का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। E का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अच्छा, ये दो क्वेश्चंस हमने होमवर्क के तौर पे आप लोगों को दिए थे, याद है कुछ, ये दो क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिए थे, इनको फटाफट करवाएंगे। और जिसमें से हमें लगता है कि दोनों क्वेश्चंस हो गए होंगे, नो डाउट दोनों क्वेश्चंस आप लोगों से हो गए होंगे। दोनों का थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने किया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन भाई साहब से, ठीक है। बट उससे पहले आप लोगों को यह जरूर पता होना चाहिए कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता क्या है। अच्छा, कॉस है तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए, अगर पता है तो फिर तो बढ़िया है। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन हम लोगों को करनी है x बाय रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में cos इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। अब क्लियरली ये तो हमें पता ही लग रहा है कि u डॉट वी लगेगा, क्लियरली पता लग रहा है भाई u डॉट वी लगेगा अपना। अच्छा, u डॉट वी लगेगा तो u किसको ले, v किसको ले। अब सीधा सीधा हम अगर बात करें आई लेट की, तो आई ही आपका इनवर्स फंक्शन होता है। इनवर्स फंक्शन हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, u हमारा इनवर्स फंक्शन होता है, तो cos इनवर्स x इज u। cos इनवर्स x क्या है हमारा, u है, क्लियरली दिख गया। अब आप लोग बोलोगे भाई ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये रूट का फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम बोलेंगे बच्चे ये तो ठीक है, इनवर्स फंक्शन तो आपने ठीक बोला, बट ये दोनों जो ये है ना पूरा, ये अलजेब्रिक फंक्शंस है, ये पूरा क्या है, अलजेब्रिक। तो इस पूरे को लिया जाएगा v, मतलब x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इज v। ये किसके बराबर है, ये v के बराबर है। इतना समझ आ गया सभी को, इतना बताइए, इतना पहले समझ आ गया भाई u कैसे लिया, v कैसे लिया। u पता लग गया तो v का तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, सिंपल सा कहानी है, ज्यादा हैवी है ही नहीं इसमें कि भाई कैसे लॉजिकली कैसे पता लगेगा। भाई सिंपल सा आप लोगों को पता है, आईलेट होता है। आईलेट का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहां पे हमको तो सीधा सीधा दिख गया है, मेहनत करने की जरूरत नहीं, u cos इनवर्स x है। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, फॉर्मूला आप लोगों को लिखना है हर क्वेश्चन में, u डॉट v का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। करे क्या सॉल्व, करे आगे बढ़े। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको u का डिफरेंशिएशन पता है, v का डिफरेंशिएशन हम करके दिखा देते हैं। अब जैसे कि v हमने क्या बोला है, x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ v x के रेस्पेक्ट में। तो वहां दिक्कत ना होगी, सीधे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, थोड़ा तिकड़म लगाना पड़ेगा। भाई इतना तो हमें समझ आ रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी पुट करूं तो वो होता है 2x, और x मेरा प्रेजेंट है न्यूमरेटर में। तो यहां से तो हमें पता लग गया कि ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो रहा है। मतलब अगर मैंने बोला 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग टी पुट करेंगे तो माइनस का 2x dx वो किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर। या हम यहां से बोल सकते हैं भाई x इंटू dx विल बी इक्वल टू माइनस का dt बाय 2, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो यहां से जब हम ये बोल रहे हैं तो यही चीज यहां लगा देते हैं भाई। तो x dx हमारा है माइनस का 1/2 हमने बाहर लिया, dt लिया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा भाई, रूट का t आ जाएगा। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt।
रूट है, रूट का मतलब होता है 1/2, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहां आपका बेसिक फॉर्मूला लगेगा x टू द पावर n का, जो कि क्या हो जाता है, ये हो जाता है x की पावर n प्लस 1, 1/2 माइनस का 1/2 प्लस 1 जो कि 1/2 होगा, डिवाइडेड बाय माइनस का 1 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा t टू द पावर रूट टी टू द पावर 1/2। तो यहां से हम बोल सकते हैं ये इंटीग्रेशन बना √t, और इस भाई साहब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर। मतलब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, प्लस में सी वो तो कांस्टेंट टर्म आती ही है, इतना हमें पता लग गया है। ठीक है, u का डिफरेंशिएशन पता है, v का इंटीग्रेशन पता है, सॉल्व कर दो, खत्म कहानी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा भाई, u एज इट इज मतलब cos इनवर्स x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का x स्क्वायर का रूट विद रिस्पेक्ट टू dx, माइनस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx एंड होल का इंटीग्रेशन, ऐसा ही कुछ होगा भाई। हमें इंटीग्रेशन पता है, अब इसकी इंटीग्रेशन पता है, उसकी इंटीग्रेशन पता है, डिफरेंशिएशन भी पता है, तो वैल्यू ना पुट कर दें। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर आया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इनटू में कॉस इनवर्स एक्स, इनटू में कॉस इनवर्स एक्स, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, होल इंटीग्रेशन लगेगा ही 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस ने क्या कर दिया है, बाहर वाले माइनस को प्लस कर दिया है, और उसका जब इंटीग्रेशन किया तो वो था यही था, होल का इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ये और ये कैंसिल, और आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, दिस विल बी इक्वल्स टू ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इनटू में कॉस इनवर्स एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ dx, जो कि क्या हो जाएगा x प्लस सी, ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, और कांस्टेंट टर्म तो आपकी आएगी ही आएगी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म तो आपकी आएगी ही आएगी। इस तरीके से करेंगे आप इसका इंटीग्रेशन, साइड में इसका इंटीग्रेशन v का कर लेना ताकि थोड़ा आसान पड़ जाए, थोड़ा सा क्या पड़ जाए, आसान पड़ जाए, समझ आ जाए चीजें कि भाई हो कैसे रही है, कर कैसे रहे हैं, करना कैसे है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, आपने जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी होगी, तो वहां पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता था 2 tan इनवर्स x का, क्या होता था 2 tan इनवर्स x। ठीक है, जिसको नहीं पता कि डायरेक्ट होता है उसके लिए मैं बता देता हूं। यहां हमने क्या रखा है, x की वैल्यू पुट करी है tan थीटा, x की वैल्यू क्या पुट करी है, tan थीटा, तो अगर x की वैल्यू tan थीटा है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर आपने 11th क्लास थोड़ा सा ध्यान से पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा ये जो फॉर्मूला होता है ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, मतलब ये जो बनेगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, sin इनवर्स ब्रैकेट में अंदर की तरफ बनेगा sin 2 थीटा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 थीटा आ जाएगा, और अगर हम थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो वो हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो मतलब सीधी बात है, तो ये बनेगा 2 tan इनवर्स x, ये क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स x।
ठीक है, सिर्फ 2 tan इनवर्स x, मतलब इतना लंबा चौड़ा, और उसका आंसर नहीं है, सिंप्लीफाई है ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन। हम लोग बोलेंगे कि जो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 tan इनवर्स x, इसको ये भी बोला जा सकता है। आया समझ? अब अगर इसको ये बोला जा सकता है तो इसकी अगर इंटीग्रेशन करनी है तो इसकी भी इंटीग्रेशन बराबर ही होगी भाई, क्या होगी, बराबर ही होगी, मतलब आपको इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है। अब यहां पे जब आप इंटीग्रेशन इसकी करने बैठोगे तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan इनवर्स x। अब जब इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है तो क्या होता है, हम इनवर्स फंक्शंस को नॉर्मली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसके लिए लगता है u डॉट वी। अब आप बोलोगे कि भैया देखो ऐसा है कि हमें ज्यादा पढ़ाओ तो मत, ठीक है, u डॉट वी हमने भी, आप ही ने बताया है u डॉट वी लगता है 2 फंक्शन में, बट यहां दूसरा फंक्शन तो है ही नहीं, तो हम भी बोलेंगे बच्चों शांति से सुन तो लो मेरी बात। मैंने बोला कि u डॉट वी लग रहा है, हम भी मना नहीं कर रहे, u डॉट वी 2 फंक्शनों में लगता है, ठीक है। अब यहां पे जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही इसको वैल्यू पुट करेंगे। देखो फॉर्मूला यही होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहां पे ये तो जग जाहिर है कि जो u की वैल्यू है वो है 2 tan इनवर्स x, u की वैल्यू क्या है 2 tan इनवर्स x, क्लियरली। अब v क्या है, जहां कुछ ना मिले वहां v1, जहां कुछ ना मिले वहां v क्या हो गया 1, ठीक है। डायरेक्टली नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं, लो v1 बोल दिया। अब 1 क्या है, 1 आप इसको x टू द पावर 0 बोल सकते हो, मतलब एक एल्जेब्रिक फंक्शन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एल्जेब्रिक फंक्शन बोल सकते हो। तो ये है u, ये है v, करो सॉल्व बड़े प्यारे तरीके से, हो जाएगा, सिंपल सा सॉल्यूशन निकल आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखो अब आसान बन जाएगा, u एज इट इज मतलब 2 tan इनवर्स x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन सबको पता है x आ जाएगा। तो ये भाई साहब कुछ ऐसे हो जाएंगे कि 2x इंटू में tan इनवर्स x, ऐसे ही हो जाएगा भाई। v का इंटीग्रेशन 1, v का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ये होगा 2x tan इनवर्स x, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, यही तो होता है। देखो यार बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x वो क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है, यही कर दिया। अब 2 उसके साथ है तो 2 उसके साथ लग ही जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे मल्टीप्लाई v का इंटीग्रेशन, मतलब 1 का इंटीग्रेशन जो कि क्या हो गया x, क्या हो गया x, लो अब आसान नहीं हो गया। अब इसको आप t पुट करो, ये सीधा सीधा dt बन रहा है। अब इसकी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसका सीधा आंसर आप लिख सकते हो, ये आ जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस का ये बन जाएगा t, ये बन जाएगा dt। सॉल्व करके देख लो, आपने बहुत प्यारे तरीके से इसको सॉल्व कर रखा है। ये हो जाएगा माइनस का लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस में c, खत्म क्वेश्चन, सीधा आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान काम है, ठीक है। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, अरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और 2x तो सीधा सीधा न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, मतलब ये dt बाई टी की फॉर्म बन रही है, मतलब log 1 बाई एक्स स्क्वायर, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। ये किसका इंटीग्रेशन है, ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan इनवर्स x। और अगर कॉट हो तो ये भी ऐसे करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो तो करना क्या है, आपको सिंपल इसको u डॉट वी से करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, u डॉट वी लगाना है, डिफरेंशिएशन भी होता है वहां, इंटीग्रेशन भी होता है, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, ये क्वेश्चन है होमवर्क, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। प्रूव करना है या शो करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax इनटू में sin bx dx वो इसके बराबर होगा। कैसे करेंगे, थोड़ा सा अलग ट्रिक है, थोड़ी सी अलग ट्रिक है, ठीक है, थोड़ी सी अलग ट्रिक है। बाय पार्ट्स करा था,
पार्शियल करा था, पार्शियल में से एक क्वेश्चन फिर से होमवर्क दे दिया है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, ये एक और जबरदस्त क्वेश्चन बनता है, चांसेस होते हैं बहुत सारे, 2 क्वेश्चन करवाए थे इस बेसिस पे। क्या क्वेश्चन था? e की पावर x जब ब्रैकेट में एक बार फंक्शन और उसके बाद उसी का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो तो इंटीग्रेशन सीधा क्या निकल आता है? e की पावर x इंटू में साइन x प्लस में c। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब आप बोलोगे कॉस का भी तो डिफरेंशिएशन साइन होता है, तो हम बोलेंगे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है, इसीलिए वहां कॉस नहीं आया। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा क्या बोले, मौसम थोड़ा सा खराब हो रहा है, गले में भी पता लग रहा होगा, थोड़ी सी आवाज बैठी बैठी सी लग रही है ना, जुकाम भी है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, आई बात समझ? ये एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको समझना चाहिए। अब आया है आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स, यहां से आता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस होती है, और ये चीज आपको समझनी होती है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं उसकी बाउंड्री निर्धारित होती है, मतलब फिक्स होती है, बाउंड्री कंडीशंस गिवन होती है a to b। ठीक है, मतलब यहां कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, मतलब जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है? प्लस सी, जो साइन का इंटीग्रेशन है माइनस का कॉस एक्स, प्लस में सी आता है। बट जब हम बाउंड्री कंडीशंस में करेंगे तो सी कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी। कांस्टेंट टर्म क्या है? नहीं आएगी। तो बेसिकली जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला एरिया, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, उसके बाद सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। एरिया वाली थ्योरम क्या बोलती है? ज्यादा इसको इलाबोरेट नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स है, थ्योरी नहीं है, तो धीरे धीरे छोटा छोटा पार्ट बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि ये कर्व आपका एक y फंक्शन fx फंक्शन है, ये क्या है? fx फंक्शन है, जहां पे अपन लोगों को एरिया की वैल्यू निकालनी है, मतलब ax निकालना है। क्या निकालना है? ax, एरिया निकालना है। तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है सिर्फ इस a पॉइंट से लेके s पॉइंट तक का एरिया निकालना है। तो ax किसके बराबर होगा? एरिया किसके बराबर होगा? तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ fx स्ट्रिप ऑफ x। x की स्ट्रिप कहां पे है? a पे, और यहां पे x। तो ये ऐसा हो जाता है a से b, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट है x। अपर लिमिट क्या है? x है। ठीक है, या फिर अगर पूरा a to b निकालना है तो वो क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन a to b। ठीक है, और इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में हो रही है। ये छोटी सी चीज है जो आपको समझनी है। ठीक है, ये निकलता क्या है? ये शेडेड एरिया। a to x निकालोगे तो ये एरिया निकलेगा आपका। ठीक है, कर्व का डाउनवर्ड एरिया a से x तक का, यहां से भी ऊपर। ठीक है, ये एरिया निकलता है। ठीक है, 2 चीजें और इंपॉर्टेंट है यहां पे, देख लो। पहली थ्योरम क्या है? पहली थ्योरम ये है कि अगर कोई भी f एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल में, मतलब इंक्लूडिंग a एंड b, ठीक है, जहां पे ax क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ax रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ दैट फंक्शन। एरिया ऑफ दैट फंक्शन, ये एरिया बेटाओ भाई, ये वाला, ये अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो a डैश x, a डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दैट एरिया, वो किसके बराबर होगा? वो fx के बराबर होगा। मतलब जस्ट इसी का कन्वर्स है। जस्ट क्या है? इसका कन्वर्स है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। यहां क्या कर देंगे भाई? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? f डैश x। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या होते हैं? कट्टर दुश्मन। तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? f डैश x, fx इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू f डैश a डैश x। ठीक है, अच्छा, इसी का भाई बंधु नेक्स्ट क्या होता है? अब लिमिट अगर पुट करते हैं तो हम किस तरीके से पुट करेंगे? ये पुट करेंगे अगर fx का इंटीग्रेट करके बड़ा वाला fx आ रहा है। ठीक है, वैसे ये हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, लिमिट a to b, तो इसको बोला जाता है, पहले अपर लिमिट पुट करी जाती है, तो f ऑफ b माइनस ऑफ f ऑफ a, इस तरीके से पुट की जाती है। वैसे 2-4 क्वेश्चन इसी टॉपिक से हम करवा चुके हैं, 2-4 क्वेश्चन इसी टॉपिक से हमने करवाए थे जाते जाते। लास्ट क्लास जब थी, जाते जाते कुछ एक आधे क्वेश्चन आपको करवाए थे हमने, है ना? याद है? थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा। कैसे याद आएगा? इस क्वेश्चन से याद आ जाएगा। याद है क्या? कुछ कुछ याद आ रहा है? देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपका,
स्क्रीन पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसको लगा पाते हैं, कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। सिंपल, क्या करना है भाई, जैसा कि अभी बताया, लिमिट्स कैसे पुट करते हैं वैसे पुट करनी है। ठीक है, करिए, देखते हैं। हाँ जी, बताइए, शाबाश। देखो, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन है 0 से लेके पाई तक। इंटीग्रेशन क्या है? 0 से लेके पाई तक है। इंटीग्रेशन करनी है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 की। अब स्क्वायर में आप लोगों को पता ही है कि इंटीग्रेशन तो नहीं हो सकती, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई? कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? देखो, ऐसा है, ये गिवन है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यही है। इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इतना भी ठीक है। अब यहां से हमें याद आया कि ना एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ कॉस। ठीक है, सॉरी, वो क्या होता है कि cos 2x वो किसके बराबर होता है? वो होता है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। अच्छा ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले को अगर मैं ऐसा कर दूं, cos x कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर x बाई 2। ये है काम की चीज। cos 2x का फॉर्मूला याद है, वो क्या होता था? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब अगर cos 2x ना लेके cos x ले अगर एंगल, तो यहां क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। कुछ समझ आया? कनेक्ट हो रहा है, दोनों चीजें कनेक्ट हो रही हैं, तार से तार मिल रहे हैं, जोड़ से जोड़ मिल रहे हैं। तो अगर जोड़ से जोड़ मिल रहे हैं तो आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि ये जो है पूरा, ये है इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस का कॉस ऑफ एंगल x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, इसको हम सीधा क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, मस माइनस का, क्योंकि cos x होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, बट क्वेश्चन में गिवन है साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2। या तो माइनस बाहर निकाल लो, क्या बच जाएगा? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, या सीधा बाय यूजिंग दिस वी कैन से दैट दिस इज cos। ठीक है, अब यहां पे आपको सिंपल सा यूज करना है रूल, कौन सा? कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है। अच्छा, कोई बच्चा कमेंट करके लिख सकता है कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है पॉजिटिव का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स। तो यहां पे इंटीग्रेशन आ जाएगा पॉजिटिव का साइन एक्स, माइनस हम लेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा साइन एक्स, माइनस लिया बाहर, और ये लगी हमारी ब्रैकेट 0 से पाई। क्या लगी? 0 से पाई। अब वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस बाहर ही है साइन ऑफ एंगल पाई माइनस का साइन ऑफ एंगल 0। साइन पाई कितना होता है? साइन 0 कितना होता है? दोनों ही हमारे 0 के बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल, इसका आंसर है 0। सिंपल, इसका आंसर क्या है? 0, 0, खत्म। देख रहे हो क्या क्वेश्चन था? अच्छा, इसी क्वेश्चन में क्या थे? 2 फॉर्मूले थे, पहला cos 2x का, दूसरा कि आपको यह पता होना चाहिए कि क्या साइन 180 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री कितना होता है। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी वो कितनी ज्यादा जरूरी है। इंटीग्रेशन में भी आ गई, डिफरेंशिएशन में तो थी, इंटीग्रेशन में भी आ गई। ठीक है, सॉल्व्ड, खत्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये मेरे ख्याल से हर एक बच्चा कर लेगा बड़े प्यारे तरीके से। इसमें भी cos 2x का लगेगा। ये सारे क्वेश्चंस कौन से हैं, किस तरीके के हैं भाई? ये उस तरीके के हैं जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, बट बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले। अब यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू हम पुट करेंगे, कैसे? वो होती है, याद है, cos 2x भैया अकेले ऐसे भैया हैं हमारे, ऐसा फॉर्मूला है जो कि सब में खुलता है, tan में, cos में, cot में, सब में। तो ये क्या हो जाता था? ये हो जाता था cos
2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये किसकी वैल्यू है? ये है आपकी कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और हम वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, बट लिमिट भी है 0 से लेके π/2 है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल 2x प्लस में 1/2 हमने लिया है कॉमन बाहर की तरफ, इंटीग्रेशन दोनों का किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। कहां से कहां तक? 0 से π/2 तक। कहां से कहां तक? 0 से π/2 तक। 1/2 कॉमन है, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ, भाई सिंपल इंटीग्रेशन कर दे क्या? ये हो जाएगा cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 2x, sin 2x डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन प्लस में x विद लिमिट 0 से π/2, 0 से π/2, 1/2। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहली अपर लिमिट क्या है? π/2 है, तो π/2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? साइन 2 इंटू π/2 जो कि पाई ही बनेगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस में π/2। ये रखी अपर लिमिट। अब रखते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 ऑफ 0 जो कि 0 ही होगा, साइन 0 डिवाइडेड बाय प्लस में 0। तो ये कितना आ जाएगा? साइन पाई अभी बताया 0 होता है, तो ये क्या हो गया? 0। साइन 0 0 होता है और ये भी 0 होता है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गए। ये तो वैसे ही खत्म हो गया। बचा क्या? सिर्फ π/2 और इधर 1/2। तो 1/2 इंटू में π/2, ये किसके बराबर? π/4 के बराबर। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज भी कर सकते थे, बट अभी हमने प्रॉपर्टीज नहीं बताई हैं, नहीं समझाई हैं, तो अभी प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करेंगे, नॉर्मली तरीके से बताएंगे। सिर्फ आंसर क्या आएगा? π/4 के बराबर आएगा। क्लियर है सबको? अच्छे तरीके से, बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। इसके लिए क्या टाइम लगा दें? 30 सेकंड का, 30 सेकंड का टाइम लगा देते हैं। हम वेट करेंगे, देखेंगे कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, देखेंगे कितने बच्चे कर पाते हैं। 30 सेकंड का टाइम लगाते हैं। ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, 0 to 1 और लिमिट है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्रेक करके करना है। ठीक है, x इंटू ई टू द पावर x प्लस में साइन पाई x डिवाइडेड बाय 4। 15 सेकेंड, अरे वाह, 30 सेकेंड लगाए, 15 सेकेंड तो वैसे ही चले गए। हाँ जी, देखो सिंपल सा, थोड़ा सा ध्यान दोगे अपने आप आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान दो, दोनों को सेपरेट कर दो अपने आप। टाइम्स अप, टाइम्स अप, फिनिश, टाइम खत्म। देखो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। पहले ये करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x, सेपरेट पहले करके दिखा देता हूं होगा क्या। ठीक है, पहले आपको समझा देते हैं होगा क्या। भाई यहां u डॉट v ही लगेगा, यहां क्या लगेगा? u डॉट v लगेगा। अब u डॉट v लगेगा तो इतना तो जगत जाहिर है, आई लेट ILAT e, आखिरी में e मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहां क्या होगा भाई? u होगा, ये u क्या होगा? u होगा x, ये होगा u और ये होगा v। चलो सॉल्व करें तो होता क्या था? u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v जो कि क्या हो जाएगा? e की पावर x ही रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन v का जो कि e की पावर x ही रहेगा और इंटीग्रेशन dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x इंटू ई की पावर x माइनस का e की पावर x, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, अब दूसरा इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ब्रैकेट x π/4, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अरे ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला था, अगर आपने फर्स्ट क्लास हमारी इंटीग्रेशन की देखी हो तो ये आप समझ जाओगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस होता है, एंगल सेम रहेगा, बट जब साइन का इंटीग्रेशन करते हैं सॉरी,
जब साइन ऑफ एंगल ए एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो होता क्या है, ये आता है माइनस का कॉस ए एक्स तो होता है एंगल में, बट एंगल का डिफरेंशिएशन करके डिनोमिनेटर में चला जाता है, मतलब यहां आ जाएगा ए, यहां क्या आ जाएगा ए। तो यहां सिमिलरली अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, पाई बाय 4 आ जाएगा, यहां क्या हो जाएगा डिवाइडेड में पाई बाय 4। तो मतलब दोनों का इंटीग्रेशन पता लग गया भाई, इसका भी पता लग गया, इसका भी पता लग गया। अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो यहां पे हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x इंटू ई की पावर x प्लस में साइन ब्रैकेट पाई x बाय 4। आप इसको सेपरेट भी कर सकते थे, आप इसको सेपरेटली भी कर सकते थे, बट ठीक है हम साथ ही कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो एक तो आया x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x, और जो दूसरा आया, दूसरा क्या है माइनस का पाई डिनोमिनेटर में रहेगा और ऊपर में 4 चला जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा माइनस का 4 बाय पाई कॉस ब्रैकेट x पाई बाय 4। ठीक है, और यहां लिमिट क्या लग रही है, ये आप लोगों को पता है 0 से 1, तो यहां भी लग जाएगी 0 से 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहली अपर लिमिट क्या है भाई 1 है, 1 पुट करेंगे तो देखो क्या क्या हो जाएगा, e की पावर 1 माइनस e की पावर 1, यहां 1 होगा, 1 इंटू ई की पावर 1 क्या हो जाएगा भाई, e की पावर 1 ही रहेगा, माइनस का 4 बाय पाई कॉस पाई बाय 4। ये है हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है 0 पुट करेंगे तो ये तो फंक्शन खत्म, माइनस ई की पावर 0 माइनस में 4 बाय पाई, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल 0। ये बना लोअर लिमिट भी खत्म, हो गया। अब यहां से ध्यान दो, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट खत्म, कॉस ऑफ पाई बाय 4 कितना होता है 1 बाय रूट 2, तो ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा 4 बाय पाई इंटू में 1 बाय रूट 2, माइनस प्लस में, और e की पावर 0 क्या होगा 1। ठीक है, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 बाय पाई। ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरीके से बन गया है, माइनस का 4 पाई रूट 2 माइनस का 1 और प्लस का 1 माइनस का 4 बाय पाई। अब इन दोनों को कॉमन आउट निकालना चाहो, इन दोनों को कॉमन निकाल सकते हो अंदर की तरफ से, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस का 4 बाय पाई कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 प्लस 1 बाय रूट 2 प्लस में 1। या तो ये आंसर है, और सिंप्लीफाई करना चाहो इसको और सिंप्लीफाई कर दो, किस तरीके से, ये कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस का 4 बाय पाई ब्रैकेट में रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 प्लस में 1। ये क्या है, ये है आपका इंटीग्रेशन का आंसर। कौन से इंटीग्रेशन का, इसका। देख लो ध्यान से, देखो दो तरीके से कर सकते थे, हमने थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। इसको आप क्या कर सकते थे, इसको यहीं पे इसका इंटीग्रेशन किया, लिमिट भी यहीं लगा लो 0 से 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया यहीं पे, जैसे इसका इंटीग्रेशन किया यहीं सॉल्व कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों तरीके से कर सकते थे। बट हमने क्या किया भाई, इसका इंटीग्रेशन यहां है, इसका इंटीग्रेशन यहां है, फिर पूरे पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा है। ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, दोनों तरीका वैलिड है। दोनों तरीके क्या है, दोनों तरीके एप्रोप्रिएट है, करेक्ट है, मतलब कहने का मतलब है कि सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आता है, ये तो थे आपके बेसिक क्वेश्चंस कि भाई नॉर्मली आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, फिर उसके बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट केस लगाना है, पहले अपर लिमिट लगाओ, फिर माइनस करके फिर लोअर लिमिट लगाओ, वैल्यू लगाओ, फिर उसके बाद सॉल्व करके खत्म कर दो कहानी। बट अब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, किस चीज का, सब्स्टिट्यूशन मेथड, डेफिनेट इंटीग्रल्स विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कुछ ऐसा होगा यहां कि हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता था, याद है कि एफ एक्स प्रेजेंट है और उसका एफ डैश एक्स प्रेजेंट है, इंटीग्रेशन डीएक्स कर दिया। ठीक है, अब पैरामीटर्स यहां चेंज हो जाएंगे, इस केस में क्या हो जाते हैं, पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, मतलब ये टीटी की फॉर्मेट में बन जाएगा, और यहां से जो आपकी लिमिट्स हैं
वो भी इंटरचेंज हो जाएंगी, इंटरचेंज या फिर चेंज ही हो जाएंगी, बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस अगर समझना चाहो, ये बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं, कुछ ज्यादा नहीं डाल दिए, 5 क्वेश्चंस डाल दिए एक साथ ही। अच्छा, कुछ होमवर्क होंगे इसमें से, फिक्र मत करो, कुछ होमवर्क होंगे, जैसे कि समझाएंगे आपको, समझाएंगे। पहला क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, पहला क्वेश्चन वो क्या है, इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 तक है, वही है, -1 से लेके 1 तक 5x⁴ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x⁵ प्लस 1। अब यहां डायरेक्टली तो इसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, हाँ, बट इतना तो समझ आ ही रहा है कि इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो बाहरी प्रेजेंट है, ये रहा है ना, बाहरी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोला जाता है, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन बाहर प्रेजेंट है, मतलब हम डायरेक्टली ऐसे तो नहीं कर सकते, हाँ, बट सब्स्टिट्यूट करके नॉर्मल डिफरेंशिएशन करके फिर वैल्यू इंटरचेंज करके फिर उसके बाद नॉर्मली कर सकते हैं, सेम इस केस में करना है। बट जब हम बोल रहे हैं कि पैरामीटर चेंज होंगे तो एक्स से बेसिकली हम टी ही लेते हैं, और उसके बाद क्या, अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज होंगी, तो कैसा होता है, अब वो देखिए ध्यान से। देखो यहां सिंपली समझ आ रहा है कि x⁵ प्लस में 1, इसको अपन लोग क्या ले रहे हैं, t, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। तो मतलब x⁴ इंटू में dx विल बी इक्वल्स टू dt/5। तो अगर हम इसको चेंज करें t के पैरामीटर्स में, तो जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ t, ठीक है, x⁵ प्लस 1 को क्या पुट किया है, t, तो t की पावर रूट t, ठीक है, और x⁴ dx, x⁴, अच्छा यहां ये है 5 गिवन ही है, तो ये इधर आएगा और ये dt हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू x⁴ क्या है, dt के बराबर है, तो ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा, हमारा dt बन जाएगा। अब यहां पे हम ना -1 से 1 नहीं लिख सकते, अब हम -1 से 1 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो -1 से 1 है ये x के लिमिट्स है, ये बता रहा है कि x एक्सिस कहां से कहां तक इसका एरिया फाइंड करना है। बट अब ये t चेंज हो गया, तो t चेंज हो गया तो हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ती हैं। अब लिमिट्स चेंज करेंगे तो वो कैसे चेंज करते हैं वो समझिए। देखो यहां से पहला भाई t की वैल्यू किसके बराबर है, t की वैल्यू है x⁵ प्लस 1 के बराबर, x⁵ प्लस 1 के बराबर है। अब अगर x की वैल्यू क्या है, -1 है, x की वैल्यू क्या है भाई, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1, ये है क्या, ये x की ही तो वैल्यू है। अगर x की वैल्यू 1 होगी माइनस का, तो t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू आ जाएगी -1⁵ जो कि -1 ही होगी प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगी, t = 0। मतलब अगर x की वैल्यू -1 होगी तो जब t रखा जाएगा t उसको 0 बोलेगा, t इसको क्या बोलेगा, मेरे लिए उस मतलब t के लिए वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब x की वैल्यू 1 होगी तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1⁵, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। मतलब यहां से अगर x की वैल्यू आपकी 1 होगी तो जो t होगा वो कितना होगा, 2 होगा। t कितना होगा, 2 होगा, ये x है, ठीक है। तो यहां से आपका क्वेश्चन तो पैरामीटर्स में कन्वर्ट हुआ है, ये ऐसा हुआ है रूट का t dt, ऐसा ही हुआ है। अब इसके पैरामीटर्स क्या क्या हो जाएंगे, इसके जो पैरामीटर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे भाई, -1 की जगह क्या पुट किया जाएगा, 0, तो ये हो गया 0, और अपर लिमिट की जगह क्या पुट किया जाएगा, 2। ये चेंजेस हैं यहां पे, ये चेंजेस आप लोगों को समझने हैं। अब यहां पे हम ये बिल्कुल नहीं लिख सकते, अच्छा पीछे, ज्यादा पीछे चला गया क्या, कहां गया, ये रहा, ठीक है। अब यहां पे हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते -1 से 1, क्योंकि x खत्म वहीं x की लिमिट फिनिश, वहीं फिनिश। अब x की लिमिट यहां नहीं डाल सकते, अगर यहां पे आप ऐसा डाल दोगे गलती से, बाय चांस गलती से आपने ये डाल दी तो मार्क्स कट, वहीं मार्क्स कट, क्योंकि ये तो क्लियरली गिवन है x की लिमिट है ना। तो ये चीज आप नहीं डालेंगे, ऐसी गड़बड़ आप नहीं करेंगे, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। -1 से, अच्छा सॉरी मैंने भी गड़बड़ कर दी, क्या था, 0 से 2, ठीक है, 0 से 2। अब नॉर्मली आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, अब
नॉर्मल इंटीग्रेशन करोगे तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, रूट टी मतलब टी की पावर 1/2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो ये क्या हो जाएगा टी की पावर 3/2, ठीक है, और यहां आ जाएगा 2/3। लिमिट क्या लगेगी 0 से लेके 2, क्या लगेगी 0 से लेके 2, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, यही होगा 2 की पावर 3/2 0 की पावर 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू में √2 की पावर 3, जो कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू में 2√2, जो कि आ जाएगा 4√2/3 4√2/3। भाई √2 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं √2, उसकी पावर 3, √2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 इंटू √2, 2 इंटू √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 4√2 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर क्या है 4√2/3। ये डायरेक्ट आंसर आएगा इसका, ना कहीं सी ना कहीं कुछ, सीधा आंसर ये होगा, सीधी एग्जैक्ट एक वैल्यू आएगी। एग्जैक्ट क्या आएगी, एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। समझ आया, बढ़िया, अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये आप खुद करेंगे, रीजन इसका खुद करने का क्यों है मैं बताता हूं। ये करोगे खुद क्यों, क्योंकि यहां पे हमने अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो साइन इनवर्स 2x बाय 1 + x² का इंटीग्रेशन अभी करके दिखाया है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका सॉल्व किया था तो कितना आ जाएगा, कहां सॉल्व किया था याद है, x = tan थीटा tan इनवर्स x थीटा, याद है, पूरी वैल्यू सॉल्व करके बताई थी और इसका आंसर किसके बराबर आया था, इसके बराबर आया था, याद है। तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसको खुद सॉल्व कर पाते हैं। अपने तरीके से सॉल्व करना इसको, ये तो चलो ठीक है हमने करवाया था, जो करवाया था सो करवाया था, ठीक है, इसको खुद सॉल्व करके देखना, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये है क्वेश्चन। अब ये कैसा है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका स्पेशल इंटीग्रेशन स्पेशल फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या फॉर्मेट बनेगा, इसमें या तो ये वाला फॉर्मेट बनेगा कि भाई 1/x² + a² वाला, या 1/x² - a² वाला फॉर्मेट बनेगा, वो आपको देखना है कि कैसा बनता है क्या बनता है। अब एक्चुअल में देखते हैं इसको करते कैसे हैं सॉरी थोड़ा सा, ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो ये है इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 dx डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 1 प्लस में 4, मतलब हम लोगों ने 5 को ब्रेक करके क्या लिख दिया 1 + 4। उससे क्या होगा, क्योंकि ये बन जाएगा कुछ हमारा, ये क्या बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि क्लियरली विजिबल भी है, जो कि क्लियरली विजिबल भी है। भाई 2x है तो उसके साथ क्या आएगा 1 आएगा, तो यहां से अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dx बाय x + 1 का होल स्क्वायर प्लस में 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लिमिट -1 से 1 है। अब नॉर्मली आप लोग डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर देते थे, हम क्या करते थे डायरेक्टली, बट क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो सब्स्टिट्यूशन ही लगा लेते हैं। तो हमने क्या बोला, t की वैल्यू हमने बोली x + 1 के बराबर, ठीक है, तो dt किसके बराबर हो जाएगा dx के बराबर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा dt बाय t का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ये कन्वर्जन हुई तो लिमिट भी चेंज होंगी, लिमिट चेंज होंगी तो जैसा कि हमने बोला t की वैल्यू किसके बराबर हमने बोली है x + 1 के बराबर, x + 1 के बराबर। अगर x की वैल्यू क्या है -1 है, देखो वहां लोअर लिमिट -1 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और अगर x की वैल्यू हो जाएगी 1, t की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो जब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिमिट क्या लिखेंगे 0 से लेके 2 रखी जाएगी,
क्या रखी जाएगी, 0 से लेके 2 रखी जाएगी। अब यहां पे आपको फॉर्मूला बताना जरूरी पड़ जाता है, कौन सा वाला भाई, हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए के बराबर होता है प्लस में c। तो बाय यूजिंग दिस वी कैन राइट दिस एज, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स t बाय 2, 1 बाय ए भी है तो 1 बाय 2 भी आएगा, 1 बाय 2 हमने चलो इधर ही ले लेते हैं, 1 बाय 2 हमने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। ये इस तरीके से लिमिट क्या बनेगी, 0 से 2, कैसे बनी, वैसे बनी, कैसे बनी, t की वैल्यू x प्लस 1 पुट करी थी, x की वैल्यू -1 थी, t 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 थी तो t क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही वैल्यू पुट करी है, एक बार -1 तो 0, एक बार 1 तो 2, वैल्यू पुट करी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर तो है 1 बाय 2, अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 बाय 2 माइनस का tan इनवर्स 0 बाय 2, और अगर आपको नहीं पता तो tan इनवर्स 0 होता है 0 के बराबर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 1 बाय 2 इंटू में tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 सभी को पता होना चाहिए कि tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan इनवर्स 1 कितना होता है 45, मतलब पाई बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा 1 बाय 2 इंटू में पाई बाय 4, इसका मतलब पाई बाय 8 इज द आंसर। ये आंसर है आपका, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ये आ जाएगा पाई बाय 8। ठीक है, आया, फंडा क्लियर है भाई। ये हैं आपके सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस, ऐसे करना है भाई, जब बोला गया है कि सब्स्टिट्यूट करो तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चे यहां पे होंगे कि भैया क्या जरूरत थी, इसको तो हम सीधा ही सॉल्व कर सकते हैं, ये तो सीधा आ जाता, हमें पता ही था, ये आ जाएगा tan 1 बाय 2 tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। बट फिर ये क्वेश्चन में जब दे रखा है ना इतना लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा, भाई इवेल्युएट बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, फिर सब्स्टिट्यूशन का फायदा ही क्या हुआ, फिर सब्स्टिट्यूशन का फायदा ही क्या हुआ। अब जितने क्वेश्चंस बच रहे हैं आपके सारे होमवर्क ये हम करवा चुके हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये हम करवा चुके हैं, बाकी ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे, ठीक है। अब ये अगर क्वेश्चन देखो तो 1 प्लस सिर्फ cos x को t पुट करोगे, ये क्या आ गया dt, यही क्वेश्चन खत्म, log की फॉर्म में बन गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा log की फॉर्म में नहीं भी बना तो अगर ध्यान से देखो dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, अब तो बन गया। अच्छा इसके बाद ये देखोगे, यहां अगर देख रहे हो तो यहां आपका कौन सा फॉर्मूला वैलिड आ रहा है, e टू द पावर, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको खुद सॉल्व करो आप, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस देखते हैं कितने कर पाएंगे, दो क्वेश्चंस देखते हैं कितने बालक कर पाएंगे। एक तो ये वाला नेक्स्ट लेवल अच्छा क्वेश्चन है, ये गुड क्वेश्चन है, ऐसी कैटेगरी के क्वेश्चंस आप लोगों को करने चाहिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। योरसेल्फ वाला क्वेश्चन खुद करना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिक्र मत करो, बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताया जाएगा। अब यहां पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो एक्चुअल फॉर्मूला जो इसमें लग रहा है वो ये वाला है कि e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस में f डैश x, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है, e की पावर x इंटू में fx होता है। बट यहां थोड़े से चेंजेस हैं, यहां क्या है, थोड़े से बहुत माइन्यूट चेंजेस हैं, वो आपको देखना है कि क्या चेंजेस है, वो भी आपको एक्सपोनेंशियल अगर देखोगे वहीं समझ आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल देखोगे तो वहीं समझ आ जाएगा, वहीं खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। करो एक बार ट्राई करोगे फिर उसके बाद आप देखना समझ आ जाएगा, ठीक है। ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट इसका भाई बंधु ये वाला, ये तो होमवर्क है, ये तो सभी बच्चे कर लेंगे, ये तो सभी को पता लग गया होगा, cos x को t पुट करेंगे तो साइन क्या हो गया dt हो जाएगा, माइनस का dt हो जाएगा, ठीक है। 1 ये हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का टी स्क्वायर dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है। tan इनवर्स की फॉर्म में बनेगा, log की फॉर्म में बनेगा, किस फॉर्म में बनेगा वो आपको देखना है, ठीक है। अब आती है आपकी इस टॉपिक के बाद, सब्स्टिट्यूशन टॉपिक के बाद आती हैं आपकी प्रॉपर्टीज, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंस, मतलब
इंपॉर्टेंस का लेवल इतना ज्यादा है कि इसको अगर हम स्टार भी दें तो 5/5 स्टार देने पड़ेंगे पूरे पूरे को। हर एक प्रॉपर्टी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रॉपर्टीज सारी की सारी आपके सामने है, सारी की सारी आपके सामने है। देखो पहले तो ध्यान से कि क्या है, कैसे है। ठीक है, पांचों की पांच, सातों की सातों। अब 7 वैसे है नहीं, होनी वैसे 6 चाहिए, बट ठीक है, बुक में दिया है 7 तो फिर 7 ही बोलेंगे। होता क्या है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो जो पहली प्रॉपर्टी है इसमें यह बोला जाता है, प्रॉपर्टीज इसमें यह बोला जाता है कि अगर fx dx जब इंटीग्रेट कर रहे हैं हम a टू b के रेस्पेक्ट में, ये किसके बराबर होगा, सेम पैरामीटर के बराबर होगा। जब लिमिट सेम है तो दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी, सेम ही आएंगी। मतलब कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो मैं बता देता हूं मतलब क्या है इसका। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई साइन x dx, ये किसके बराबर होगा, ये होगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई साइन t dt। ऑब्वियस सी बात है, बराबर ही होगा। ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, बराबर होंगी। ये बोलती है पहली प्रॉपर्टी हमारी। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी का नमूना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये सेकंड है, सेकंड क्या बोलती है कि हमें a टू b हमें बोला गया है इंटीग्रेशन करने के लिए, बट हमें ना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब हमें ना मुश्किल लग रहा है a से b इंटीग्रेशन करने में, a टू b करने में। हमने क्या कर दिया भाई, हमें b टू a करना है, हमें क्या करना है, b टू a करना है। तो इंटीग्रेशन बोलता हाँ हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं, बट साइन बाहर का नेगेटिव लगा दो। मतलब अगर लिमिट्स इंटरचेंज होंगी, a से b की जगह b से a करते हैं तो साइन नेगेटिव का आ जाएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी बताती है कि माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और इसी का भाई बंधु है दूसरा, इसी के भाई बंधु बोलता है कि अगर लिमिट दोनों की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट क्या है, सेम है, तो वो 0 आ जाएंगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। कैसे, देखो अगर यहां मैं बोल दूं पाई से पाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जब सॉल्व करके आएगा आंसर तो उसमें एक बार पॉजिटिव में पाई रखोगे और नेगेटिव में पाई रखोगे, तो कॉस पाई माइनस का कॉस पाई कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये बताती है आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, सॉरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लिमिट को ब्रेक भी कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन हम करवाएंगे, तब बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। ठीक है, पहले देख लो, हर एक प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझाया जाएगा, पहले इतना समझ लो फटाफट। ठीक है, जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो इन प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझाएंगे ताकि चीजें समझ आए ध्यान से। ठीक है, बट सामने आपके प्रस्तुत हैं आपकी प्रॉपर्टीज, जिसमें से मैक्सिमम चांसेस ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये वाली आखिरी वाली, ये वाली, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के केस में। अब क्या बनता है, कैसे बनता है, वो समझाएंगे हम कब, जब क्वेश्चंस करवाएंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है π/6 से लेके π/3 तक। अब यहां प्रॉपर्टी समझाते हैं जो यूज होने वाली है। प्रॉपर्टी यूज होगी 0 से a से लेके b fx dx। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, ये होगा a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस का x dx के बराबर। मतलब ये दोनों चीज इक्वल होंगी, ये दोनों चीज क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक और टॉपिक निकलता है जो कि 0 से a की फॉर्म होता है, fx dx, और इसको हम क्या बोलते हैं भाई, बात यही होती है बट a खत्म हो जाता है तो इसको बोला जाता है a माइनस का x dx। ठीक है, दोनों सेम है, बट दोनों क्या है, सेम है, a से b है, एक्चुअल में होता a प्लस बी माइनस ही x है, यहां पे भी हो वही रहा है, 0 प्लस a माइनस का x हो रहा है, बट 0 प्लस का a ही बन जाएगा, तो a माइनस का x आता है। ठीक है, अब पता कैसे लगा कि ये प्रॉपर्टी लग रही है, पता कैसे लगा कि ये प्रॉपर्टी लग रही है। पहले तो अगर हमने ध्यान से देखा, क्वेश्चन को ध्यान से देखा, तो हमें यह समझ आ रहा है कि ये ना रूट का टैन है, रूट का टैन है, तो हमने याद आया कि टैन को कॉस और साइन की फॉर्म में लिखा जाता है ना, याद है ना, कॉस और साइन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो हमने बोला
इसको हमने ऐसा लिखा है, ये आपका रफ काम है, ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब यहां फेयर काम है, ठीक है। इंटीग्रेशन पाई से लेके 6 बाय पाई से 6, पाई बाय 6 एंड पाई बाय 3, ये है dx और ये होगा 1 प्लस रूट टैन को लिख सकते हैं रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, दिख रहा है। अच्छा, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले तो यही डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो कॉस इधर चला जाएगा और ये कॉस चला जाएगा न्यूमरेटर में, मतलब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, पाई बाय 6 पाई बाय 3, ये ऐसा आ जाएगा। रूट का न्यूमरेटर में चला गया कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में होगा रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस में रूट ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। इसको हम बोल देते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी ये i के बराबर आएगी। ये किसके बराबर आएगी? i के बराबर आएगी। अब सॉल्व तो नहीं कर सकते क्योंकि अब तक तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। सब्स्टिट्यूशन भी नहीं डाल सकते क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में अगर साइन को भी x डालते हैं, t डालते हैं तो cos x बनेगा, बट यहां रूट का cos x है। cos x प्लस साइन x को भी नहीं डाल सकते क्योंकि रूट लगा हुआ है, तो प्रॉपर्टीज ही लगेंगी। बट जब मैंने ध्यान दिया, ये है पाई बाय 6 और ये है पाई बाय 3, जब दोनों को ऐड करें, एक है 30 एक है 60, 30 प्लस 60 कितना होता है? 90। 30 प्लस 60 कितना होता है? 90 होता है, ठीक है। और कुछ कुछ याद आ रहा है हमें कि 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। तो अगर ये प्रॉपर्टी लगाई जाए तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा साइन का और वो भी रूट का, ठीक है। मतलब कुछ कुछ थोड़ा सा दिमाग में जा रहा है, तो हम फटाफट बोलते हैं कि भाई ये है पहली इक्वेशन। ये क्या है? पहली इक्वेशन। बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ये लिखना है आपको यहां पे, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट कि ये फर्स्ट इक्वेशन यहां से हमने यूज करी, ये है पाई बाय 6, ठीक है, पाई बाय 3, ये आ जाएगा रूट ऑफ कॉस ऑफ, सीधे लिख दें पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस, सॉरी पाई बाय 2 माइनस एक्स। भाई इन दोनों का एडिशन a प्लस बी, a प्लस बी यहां कितना आ रहा है? a प्लस बी अगर करेंगे तो पाई बाय 2 ही आ रहा है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पे आ जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस का x, ठीक है, प्लस में रूट का साइन ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस का x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये भी इक्वेशन 1 ही है, ये भी क्या है? इक्वेशन 1 ही है। हमें पता है कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। ये चीजें हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी, बट हाँ 10th में ही होती है, 11th में तो पढ़ ली होंगी, 11th से पढ़ते आ रहे हो अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन, तो मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, ये बन जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, ये होगा साइन और ये बन जाएगा कॉस, ये बन जाएगा साइन एक्स और ये बन जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? dx के। ये क्या है? ये भी तो i है, बट प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन क्या थी? वो क्वेश्चन में ही गिवन थी कि हमने इसको i के बराबर माना था, ये पहली इक्वेशन है। प्रॉपर्टी लगाने के बाद कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? यहां पे भी लिख देते हैं, इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx, वो किसके बराबर होती है? ये होती है इंटीग्रेशन a से लेके b f ऑफ a प्लस बी माइनस का x dx। ये दोनों क्या होंगे भाई? इक्वल होंगे। जब ये i के बराबर है, प्रॉपर्टी लगाई तो ये इधर आ जाएगा। अब जैसा कि हमें पता है ये भी i है और ये भी i है, हम क्या बोल सकते हैं? एडिंग फर्स्ट एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट एंड 2 को जब ऐड किया तो i प्लस i तो 2i बन गया। इतना तो मेरे को समझ आ गया कि ये बन गया 2i। अब दोनों को अगर ध्यान से देखा तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, रूट ऑफ कॉस एक्स, रूट ऑफ साइन एक्स, रूट ऑफ साइन एक्स, रूट ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, दोनों रूट के हैं, डिनोमिनेटर में है। तो मतलब सिंपल सा एडिशन हो जाएगा, सिंपल सा क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो एक है कॉस एक्स और दूसरा है साइन एक्स रूट का, ठीक है, ऐसा ही है। और डिनोमिनेटर है कॉस एक्स साइन एक्स, रूट का साइन एक्स, रूट का कॉस एक्स,
ऐसे ही कुछ आ जाएगा। भाई जब हमने थोड़ा सा और दिमाग लगाया तो हमें पता लगा यार ये तो कैंसिल, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अच्छा सब कुछ ठीक किया, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, फिर यहां से क्या आ जाएगा, यहां से सिंपल सा फंडा बच जाएगा dx का, और dx किसके बराबर है, 2i के बराबर है। अच्छा लिमिट भी तो है, π/6 से लेके π/3, π/6 से लेके π/3, मतलब सब कुछ कटकुटा के अपने पास सिर्फ dx बच जाएगा, सिर्फ dx बच जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व करना क्या आसान काम है, अजी बिल्कुल आसान है, सिर्फ x आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी π/3 से π/6 और ये है 2i के बराबर। इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा π/3 माइनस π/6, π/3 माइनस का π/6, बट हम लोगों को i की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू i। और यहां से अगर i की वैल्यू निकाली जाए तो i कितना हो जाएगा, i विल बी इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/3 में से π/6 जाएगा तो कितना बचेगा, π/6, π/6 में 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/12, क्या बच जाएगा, π/12। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, π/12 के बराबर है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको यूज किया। कैसे समझ आया, पहले तो समझ देखो, कैसे देखो समझना कैसे है कि पता कैसे लगेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहां लगेगी। पहले तो इसको हमने tan है, अब tan को तो डायरेक्टली कर नहीं सकते, सिंगल tan होता, रूट में नहीं होता तब तो चलो ठीक है, कुछ कुछ तो कर सकते थे, बट रूट में है तो हमने फटाफट इसको साइन कॉस की फॉर्म में किया, साइन कॉस की फॉर्म में किया तो ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें याद आया कि इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं, एक है 60 एक है 30, 60 30 ऐड करेंगे तो वो 90 बनता है, तो 90 बनता है, तो हमें याद आया कि भाई 90 माइनस थीटा करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन बन जाएगा। तो फटाफट ये प्रॉपर्टी लगाई, फटाफट इसको सॉल्व किया, फटाफट ऐड किया, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ x बच गया, आंसर आ गया π/12, खत्म कहानी। आया समझ, ये है प्रॉपर्टी का यूज, ऐसे प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का लेके आए हैं, ये आप लोग करेंगे, क्या ट्राई करेंगे, होमवर्क ये खुद करोगे, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। सेम वैसे ही है, वही प्रॉपर्टी लगेगी, वही प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी वाली, बट यहां 0 to a है तो ये वाली लग जाएगी 0 से a fx dx, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, ऐसा करके करना है। ठीक है, अब यहां बन जाएगा a माइनस एक्स, यहां बन जाएगा सिर्फ x, कैसे, a माइनस ब्रैकेट a माइनस का x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा सिर्फ x, और यहां a माइनस एक्स का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम उसी की तरह है, सेम उसी की तरह है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी की तरह है, ना कोई तोड़ है ना कोई झोड़ है, यहां पे सिंपल सा लगेगी ये नीचे वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, हो जाएगा, मान के चले कि कर लोगे, हम फिर आगे बढ़े। चलो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से। ठीक है, अच्छा अब बेसिकली ये है ब्रेकिंग लिमिट का कॉन्सेप्ट, वही है ना, हाँ ब्रेकिंग लिमिट का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या होता है, अब यहां पे हमारे पास ना एक प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या होती है, दूसरे पेन से करते हैं, वो होता है कि a से लेके b fx dx। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली ना इंटीग्रेट नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम लिमिट नहीं पुट कर सकते, मतलब a से b नहीं पुट कर सकते। क्यों, रीजन इसका ये होता है कि जो फंक्शन होता है वो सेम लिमिट में a से b की फॉर्म में ना सेम नहीं होता है। मतलब जैसा इस केस में अगर आप देख रहे हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1 का अगर देखें तो दो लिमिट बनती हैं, एक तो 0 से 1, 1 से 4। ठीक है, जहां पे ये पॉजिटिव है, जहां पे एक में ये नेगेटिव है, तो एक में जब पॉजिटिव है अलग बिहेवियर है, जिसमें नेगेटिव है उसमें अलग बिहेवियर है, बट हम इनको साथ साथ बैठा रहे हैं। मतलब ये फिर वैसी वाली बात हो जाएगी, इसको जब ऐसे करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के केस में ऐसी वाली बात हो जाएगी कि दो बच्चे हैं, ठीक है, उन दो बच्चों को एक की मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अब उन दोनों बच्चों को हमने ऐसी जगह बैठा दिया है, ठीक है, जहां पे उनको क्या करना है,
एक ही सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, एक ही सब्जेक्ट हो, मतलब ऐसा मान के चलो एक ए बच्चा है एक बी बच्चा है, इसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, इसकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बट मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। अब इन दोनों को हम कहां बैठा रहे हैं, एक कंबाइंड क्लास में बैठा रहे हैं जहां पे इनको नॉर्मली पढ़ना है, मतलब इनका कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, ठीक है। जिसकी केमिस्ट्री स्ट्रांग है वो क्या ही कर लेगा, मैथ स्ट्रांग तो नहीं कर पाएगा क्योंकि क्लास तो सेम लग रही है। सेम ये केस लग रहा है आपका, ठीक है, सेम ये केस लग रहा है। अब हम एक ही, मतलब वही बात हो रही है कि हाँ रेस दौड़ रही है, रेस में घोड़े और गधे साथ ही भाग रहे हैं, तो फिर फायदा तो है नहीं ऐसी चीज का। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है और ये बोला जाता है कि ब्रेक होगी प्रॉपर्टी, और ये बनती है ए से लेके सी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और फिर प्लस में सी से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। नेचर ऑफ फंक्शन को देख के, क्या देख के, नेचर ऑफ फंक्शंस को देख के ए से बी जो थी वो ब्रेक हो गई सी, वो कैसे ब्रेक हो गई, सी की फॉर्म में ब्रेक हो गई, और इसको हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब समझाएंगे, जब पूरा करवाएंगे तब समझाएंगे इसको, ठीक है। बेसिकली ये लगती हैं आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू के केस में ही लगती हैं, जैसा कि अभी अभी हमने बताया। अगर हम इस फंक्शन को देखें, x-1 को देखें, तो जब x-1 या कोई भी फंक्शन हो तो भाई उसको 0 अगर करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो दो लिमिट बनेगी, एक तो बनेगी 0 से लेके 1 तक, और एक बनेगी 1 से लेके 4 तक। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ यहां पे, तो 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक एफ एक्स एक्चुअल में अगर x माइनस का 1 होता तो यहां पे ये नेगेटिव का होता, बट वो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो उसको पॉजिटिव का कर देती है, बट होता तो नेगेटिव ना, होता तो नेगेटिव। 0.5 माइनस का 1, माइनस का होता ना 0.5। अब 1 से 4 होता, अब यहां चाहे कोई सी वैल्यू पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3.5 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 3.1 पुट कर दो, 2.5 पुट कर दो, कुछ पुट कर दो, इसने पॉजिटिव ही बनना है, इसने क्या बनना है भाई, पॉजिटिव ही बनना है। बट जब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो ये चीज तो मैटर करेगी, ये चीज तो बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा, देखना ध्यान से। इंटीग्रेशन इजी है बट फंक्शन का डिवीजन थोड़ा सा वो है, x माइनस का 1 dx, बट ये जो फंक्शन है ये है नेगेटिव, ऐसा है। x-1 0 से लेके 1 के केस में क्या है, नेगेटिव है, तो इसको माइनस ही रखा जाएगा, ठीक है। और प्लस 1 से लेके 4 पे x-1 तो पॉजिटिव ही है, तो इसको क्या रखा जाएगा, पॉजिटिव ही रखा जाएगा। अच्छा इतना समझ आया, पहले तो ये बताइए, ठीक है। देखो क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x-1 था, लिमिट ब्रेक वाली प्रॉपर्टी लगी है, ठीक है। उसमें लगाते क्यों है, अच्छा पहले देखो, ये इसका एक और रीजन है कि हमने पहले क्यों नहीं बताया। पहले हम बता देते वो आपके सर के ऊपर से जाता, क्योंकि क्वेश्चन साथ में हो नहीं रहे थे। अब साथ में क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे कि कौन सी प्रॉपर्टी को किस टाइप्स के क्वेश्चंस में लगाना होता है, ठीक है। तो अब यहां पे हमने फटाफट देखा, तो देखा भाई x-1 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। मतलब दो प्रॉपर्टी, 0 से लेके 1 एक, 1 से लेके 4 2। 0 से लेके 1 जब चेक किया तो हमने पाया यार x-1 तो 0 से लेके 1 तक नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव फंक्शन। ऐसे ही 1 से लेके 4 पॉजिटिव फंक्शन को पुट कर लो, तो एक पॉजिटिव का फंक्शन एक नेगेटिव का फंक्शन, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। अब इंटीग्रेशन करना तो मेरे ख्याल से आसान है, यहां पे है ना, माइनस का साइन ब्रैकेट में x की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x²/2। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा x 0 से लेके 1, प्लस में ब्रैकेट x²/2 माइनस का x 1 से लेके 4, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करेंगे तो माइनस का ब्रैकेट, अपर लिमिट पुट करी तो 1/2 माइनस का 1, ठीक है, ब्रैकेट माइनस का लोअर लिमिट। अब ये दोनों केस में 0 हो जाएगा तो सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है, ये पहली चीज, ठीक है। अच्छा प्लस में ब्रैकेट, अपर लिमिट 4 पुट करी तो 4 का स्क्वायर जो कि 16/2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ऐसा, माइनस में 1/2 माइनस का 1, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये खत्म है डायरेक्टली, और बाकी आप सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो, आंसर आ गया आपका।
इसको सॉल्व कर लो आराम से, आराम से, प्यार से करना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2, माइनस का साइन बाहर है तो पॉजिटिव का 1/2 बनेगा। तो क्या बनेगा, पॉजिटिव का 1/2 बनेगा। ये खत्म हो गया, ये पॉजिटिव का माइनस का 1/2 आया था, बाहर माइनस का साइन है, ये बाहर माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1/2। यहां बात करते हैं ये क्या है, 16/2, 16/2 मतलब 8, 8 माइनस 4 मतलब 4, प्लस में 4, उसके बाद ये माइनस का 1/2 है, प्लस का 1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 5, 1/2 प्लस 1/2 कितना बन जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा ना। देखो इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो यहां पे होगा माइनस का ब्रैकेट 1/2, ठीक है, माइनस का होगा। अच्छा ये खत्म, तो ये होगा प्लस का, ये होगा 16/2 माइनस का 4। अच्छा 16/2 सीधा सीधा हम 8 - 4 लिख दें, 8 - 4 माइनस का, ये होगा माइनस का 1/2 जो कि पॉजिटिव का 1/2 बन जाएगा। ये 4 पॉजिटिव का, प्लस का 1/2 और ये भी प्लस का 1/2, 4 + 1 जो कि क्या बन जाएगा, 5, जो कि ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर। देखो ध्यान से समझना इस चीजों को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो आप खुद करेंगे, कोशिश करेंगे ये ट्राई करना खुद से करने की, यहां भी लिमिट ब्रेक होंगी, यहां भी क्या होंगी, लिमिट ब्रेक होंगी, बट यहां चेक कैसे करना होता है भाई, फंक्शन को 0 पुट करना होता है। ट्राई करना खुद से करने की, ठीक है। अब शायद थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पता लग गया होगा, लग जाएगा कि कौन सी फंक्शन, कौन सी लिमिट, कौन से क्वेश्चंस में पुट करनी है, कैसे पुट करनी है, कब पुट करनी है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा रैप अप करते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लोगों को करवाते हैं, ठीक है। इतना काफी है, अभी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारी, अभी सिर्फ 2 या 3 प्रॉपर्टीज हमने करवाई हैं, इंटरचेंज अभी नहीं करवाया, ठीक है। अभी इवन ऑड फंक्शन वाला केस नहीं करवाया, मतलब प्रॉपर्टीज अभी पूरी बच रही, मतलब एक लेक्चर और बच रहा है, फिर इंटीग्रेशन आपका ऑलमोस्ट फिनिश है, इंटीग्रेशन फिर ऑलमोस्ट फिनिश ही है अब आपका, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस बच रहे हैं और कुछ एक आधे इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं, ठीक है। चलिए वापस आते हैं आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये रहा, और ये अब की बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, जो कि क्वेश्चन क्या है, फिर से जानदार क्वेश्चंस, क्वेश्चन सारे के सारे इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं कि क्या ही बताएं। देखो क्वेश्चन है, इफ f(x) = t dt t इंटू साइन t dt और 0 से लेके x तक है लिमिट, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है f'(x), हमें क्या फाइंड करना है, f'(x) की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए बताइए व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। होमवर्क है ये, होमवर्क, ठीक है। कुछ कुछ होमवर्क देने चाहिए ताकि आप लोग भी सीखें कुछ, ठीक है। अब तक कितने होमवर्क दिए हैं देखें जरा, 1 2 3, अच्छा नहीं होमवर्क तो दे दिए बहुत सारे, अच्छा ठीक है, ठीक है, फाइन 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 फाइन, ठीक है, ये है होमवर्क के तौर पे, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा। अब यहां पे आप लोग बोलोगे कि f(x) गिवन है और x लिमिट में क्या है, x है, तो हम बोलेंगे बच्चों फिक्र मत करो, ये भी तो ध्यान दो कि dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, dt के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे समझ जाओगे अपने आप क्या है। f'(x) कैसे निकालोगे, f(x) गिवन है, क्या करना है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को हटाने के लिए क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करोगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब इस x का क्या करना है, वो ही तो खेल है, इसीलिए होमवर्क के तौर पे दिया है। इस x का क्या करना है, वो ही खेल है आपका। अब यहां से अच्छा आंसर बी और सी में से होगा। अब आप लोग देखो क्या है, बी और सी में से आंसर होगा, आप लोग देखो क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन लो जी। अब आ गया आपका ये है सब्स्टिट्यूशन वाला केस है। सब्स्टिट्यूशन का लगाना चाहो सब्स्टिट्यूशन का है, डायरेक्ट लगाना चाहो डायरेक्ट है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, क्या यूज होगा भाई, यहां पे पहले कोफिशिएंट ऑफ x क्या किया जाएगा, x² 1 किया जाएगा। तो x² जब 1 किया जाएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, dx डिवाइडेड बाय x² प्लस में 4/9। भाई डिनोमिनेटर में से 9 बाहर निकाला तो ये 1/9 बन जाएगा, और जो लिमिट है, लिमिट एज इट इज की एज इट इज 0 से लेके 2/3, 0 से लेके 2/3। यहां पे आपको यूज क्या करना है,
यहां पे यूज करना है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी या फॉर्मूला, जो कि होता है 1 बाय ए इंटू में tan इनवर्स x बाय ए प्लस में c, बट ये डेफिनेट है तो डेफिनेट में c नहीं लगेगा, डेफिनेट में c नहीं लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/9 ब्रैकेट में 1 बाय ए। यहां इसको अगर कंप्लीट लिखा जाए तो ये फिर ऐसा हो जाएगा dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/9 और लिमिट है 0 से लेके 2/3। तो ये होगा 1/9 इंटू में 1 बाय ए की वैल्यू कितनी है 2/3 है, तो यहां 2 और न्यूमरेटर में 3, तो मतलब ये हो जाएगा 3/2 इंटू में tan इनवर्स x बाय ए, जो कि क्या हो जाएगा x बाय ए मतलब 2 यहां 3 यहां, और लिमिट लग जाएगी 0 से लेके 2/3, 0 से लेके 2/3। अब सॉल्व कर लो इसको भाई, पहले तो ये कट गया, तो ये क्या बन गया 1/6 ब्रैकेट tan इनवर्स, पहले 2/3 जाएगा फिर 0 जाएगा, 2/3 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और माइनस में 0, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 कितना होता है 0 के बराबर होता है, तो ये पार्ट खत्म। tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है π/4 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू पे π/4, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा π/24। क्या हो जाएगा π/24, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ध्यान से, देखो समझो ध्यान से, ठीक है, कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला था, थोड़ा सा ध्यान देना था यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना था कि कैसे करना है, क्या करना है। सॉरी, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कौन सा करें, दोनों ही बड़े प्यारे क्वेश्चंस हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वैसे हमने प्रॉपर्टी नहीं बताई, वैसे ये कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है मैं डायरेक्टली बता देता हूं, प्रॉपर्टी यूज करके बता देता हूं। चलो प्रॉपर्टी बता देता हूं, आप लोग कर लोगे बड़े आसानी से। देखो एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट -a से लेके a तक, ठीक है, fx dx, ये होती है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, ये टूटती है दो पार्ट में, ये क्या टूटती है, दो पार्ट में टूटती है, और दो पार्ट में क्यों टूटती है वो भी समझा देते हैं आपको। दो पार्ट में क्यों टूटती है, इसलिए टूटती है कि एक बार तो ये देखा जाता है कि fx इवन है क्या, और दूसरी बार ये देखा जाता है कि fx ऑड है क्या। अब ये इवन ऑड का फंडा क्या है वो भी समझा देते हैं। चलो सही है, सही टाइम पे आ गया। प्रॉपर्टी एक और प्रॉपर्टी चलते चलते प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है, होता ये है कि जब हम इसको चेक करते हैं कि इवन फंक्शन है, तो ये जो ब्रेक हो जाती है, ये कैसे ब्रेक हो जाती है, ये हो जाती है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx, ये इस तरीके से ब्रेक हो जाती है। मतलब जो -a से लेके a थी fx dx, अगर fx इवन फंक्शन है तो 0 से a fx dx और मल्टीप्लाई में 2 आ जाता है, ये ऐसा हो जाएगा। बट अगर ऑड फंक्शन है तो ये बन जाता है आपका सीधा आंसर 0, सीधा आंसर। अगर ये है ऑड फंक्शन है, सीधा आंसर 0, खत्म कहानी। अब ये इवन फंक्शन क्या होता है, ये ऑड फंक्शन क्या होता है, वो भी समझा देते हैं, ठीक है, वो भी समझा देते हैं। क्वेश्चन आप खुद कर लेना फिर अब, ठीक है, सिंपल सा है। देखो fx अगर हम बात कर रहे हैं इवन की, क्या बात कर रहे हैं, इवन फंक्शन है, तो होता ये है कि अगर f ऑफ -x की वैल्यू पॉजिटिव का fx आ जाए तो उसे बोला जाता है इवन फंक्शन। इसका मतलब क्या है, कंफ्यूजन हो गई है ना, कैसे समझे भाई, समझाते हैं। देखो एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो मैंने बोला कि fx मेरे पास क्या है कि cos x के बराबर है, समझना, fx क्या है कि cos x के बराबर है। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था f डैश x, मैंने क्या बोला था f डैश, अच्छा नहीं, f ऑफ माइनस x, f ऑफ माइनस का x, f ऑफ माइनस का x मतलब cos में एंगल में माइनस का x होगा, मतलब जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा भाई, माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ा है,
11th क्लास में कि जब एंगल कॉस में माइनस का हो तो कॉस तो पॉजिटिव का हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव का कॉस एक्स। एक एग्जाम्पल है ये, एक तो एग्जाम्पल है आपका ये इवन फंक्शन का एक एग्जाम्पल। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि भाई एफ एक्स को हमने क्या बोल दिया है, एफ एक्स को बोल दिया एक्स की पावर 2n, एक्स की पावर क्या है 2n, मतलब इवन पावर होनी चाहिए एक्स की। अलजेब्रा में इवन पावर होनी चाहिए, मतलब अगर 2x होगा तो सपोज करो x की वैल्यू माइनस का होगी, वो 2 पावर जो है वो क्या कर देगी भाई, उसको पॉजिटिव ही कर देगी, उसको क्या कर देगी पॉजिटिव ही कर देगी। मतलब सिंपल सा अगर मैंने बोला 2 है, सिर्फ 2 है, तो f ऑफ माइनस का x वो भी क्या होगा, वो भी तो x स्क्वायर ही होगा। माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वो भी प्लस का ही हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अब आप समझे कि भाई इवन फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जब हम उस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करें तो वो जो x की वैल्यू अगर नेगेटिव पुट करी जा रही है तो वो नेगेटिव को पचा जाए और पचा के डकार भी ना मारे और बोले तू पॉजिटिव बन गया, तू क्या बन गया पॉजिटिव बन गया। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज भी आती हैं, f ऑफ x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x भी आती है, ठीक है। ये होते हैं इवन फंक्शन। अब अगर आपको इवन फंक्शन समझ ही आ गया है तो और तो समझ ही गए होंगे। अब ये क्या है इवन फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं ऑड फंक्शन की। ऑड फंक्शन भी अब दिमाग में तो क्लिक कर ही गया होगा कि ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई f ऑफ माइनस एक्स जब वो किसके बराबर हो, माइनस का fx के बराबर हो। अब इसका सीधा एग्जाम्पल क्या है, साइन एक्स, सीधा एग्जाम्पल क्या है साइन एक्स। अब अगर हम f ऑफ माइनस एक्स पुट करें तो ये क्या होता है भाई, साइन ऑफ माइनस का x होता है। और हमें पता है अगर साइन का एंगल का माइनस हो तो बाहर साइन वो एंगल माइनस बाहर की तरफ फेंक देता है, वो क्या करता है बाहर की तरफ फेंक देता है इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से बाहर की तरफ फेंक देता है और ये माइनस का साइन बन जाता है, माइनस का साइन एक्स। ये है ऑड फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही यहां आप बोल सकते हो, एक और एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहो तो एक और एग्जाम्पल दे सकते हो कि भाई x की सिर्फ x, ठीक है, या फिर x की पावर 3, x की पावर 9, x की पावर 9। अब यहां पे अगर हम इन सब का नेगेटिव ऑफ x निकालें तो वो क्या होगा, माइनस का x होगा, माइनस का x की पावर 3 होगा, माइनस का x की पावर 9 होगा। सब के सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये है नेगेटिव, ये है ऑड फंक्शन, ये होता है ऑड फंक्शन। अब समझ आई कि ये चीज है क्या। अगर इवन फंक्शन होगा तो डायरेक्टली क्या कर देना है भाई, 0 से a 2 टाइम्स fx dx कर देना है, नॉर्मल इंटीग्रेशन होगी और बाकी 0। अब यहां अगर पूरा क्वेश्चन देखा जाए आपका तो tan भी क्या होता है, tan भी ऑड फंक्शन ही है। तो यहां पे अगर देखा जाए, इसको ट्राई करना खुद से करने की, डू योरसेल्फ, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा सा गाइड कर देते हैं, ठीक है, फिक्र मत करो, डरना नहीं, गाइड कर देंगे, हम गाइड कर देंगे, बताएंगे कैसे होगा। देखो सबसे पहले x की पावर 3 देखेंगे, लिमिट -π/2 से π/2 है, मतलब यही कंडीशन फॉलो हो रहा है, यही कंडीशन फॉलो हो रहा है। अच्छा, तो होगा क्या, x की पावर 3 जस्ट अभी बताया है कि भाई x की पावर 3 क्या है, ऑड फंक्शन है। तो जब हम इसको सेपरेट लिखेंगे तो ये तो बंटाधार 0 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। आपको कैसे चेक करना है कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, सिंपल fx को क्या पुट करके देख लो, -x पुट करके देख लो। तो ये तो हमने जगत जाहिर है, ये तो हमें पता ही है। अच्छा, इसका कोई बच्चा नहीं समझ पाएगा तो इसका मैं बता देता हूं यहां पे, ठीक है। क्या है, x इंटू कॉस एक्स है, x इंटू कॉस एक्स है, ठीक है। इसको मैंने बोला एक gx फंक्शन है। अब मेरे को नहीं समझ आ रहा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें समझ नहीं आ रहा कि इवन है कि ऑड है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। g ऑफ -x कर दिया, g ऑफ -x कर दिया तो x की जगह माइनस का करना है, x की जगह क्या करना है, माइनस का x करना है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का x cos x। अब देख लो, एक है x cos x और एक क्या है, माइनस का x cos x। इवन है कि ऑड है, ऑड है, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या है, gf ऑफ -x, g ऑफ माइनस का x किसके बराबर है, माइनस का gx के बराबर है। और यही तो हमारा ऑड फंक्शन होता है, यही क्या होता है, ऑड फंक्शन। मतलब इसमें से आधे से ज्यादा तो ऑड है, मतलब ये ऑड है, ये ऑड फंक्शन, ये भी ऑड फंक्शन है, tan टू द पावर 5x ये भी ऑड फंक्शन है। बचा 1 बेचारा अकेला बच रहा, बताओ, ठीक है।
ये तो सीधा सीधा जीरो हो गया, ये भी सीधा सीधा जीरो हो गया, ये भी सीधा सीधा जीरो हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हुए? ये प्रॉपर्टी लगाते हुए। बट आपको दिखाना है कि ऑड है कि इवन है, ऐसे ऐसे दिखाना पड़ेगा कि भाई ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो जीरो हो जाएगा, सीधा काम खत्म। ठीक है, बचेगा सिर्फ 1। अब 1 का इंटीग्रेशन करना क्या होगा? x को अब देख लो 1 इवन है कि ऑड है। अब ये आपके भरोसे, ये आपके हवाले साथियों। ठीक है, इसका तो कर ही सकते हो, ये आपके हवाले। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसी क्वेश्चन पे और इसी प्रॉपर्टी पे करते हैं रैप अप। अभी काफी प्रॉपर्टीज बच रही हैं, 3-4 प्रॉपर्टीज अभी है हमारी। ठीक है, तो अभी भी टू बी कंटिन्यूड रहेगा, एक और लेक्चर, लास्ट लेक्चर होगा, बट वो लास्ट लेक्चर होगा आपका इंटीग्रेशन, उस लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। वो ज्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली 1.5 घंटे का ही होगा, 1.5 घंटे का ही होगा वो भी लेक्चर। ठीक है, टू बी कंटिन्यूड रहेगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, 2 टॉपिक्स अभी भी है, सम वैसे आधा हो गया है, ये हमारा हाफ हो चुका है, हाफ लेफ्ट है। ठीक है, हाफ लेफ्ट है। ठीक है, बाकी हम करवाएंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास में पूरा इंटीग्रेशन फिनिश हो जाएगा आपका, पूरा इंटीग्रेशन 4 लेक्चर में खत्म। ठीक है, चलो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, इंटीग्रेशन की लास्ट क्लास में। तब तक के लिए जो जो डाउट्स है सारे के सारे तैयार रखना पूछने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। बट बच्चों लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियोस को देखते हो बट लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। चलिए, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।